आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत ही अच्छे होंगे। गुड इवनिंग। ये नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का किस प्रकार उपयोग ले सकते हैं, किस प्रकार अधिक से अधिक फायदा ले सकते हैं, और ये प्लेटफॉर्म शुरू करने के पीछे जो उद्देश्य हमने रखा है, लक्ष्य हमने रखा है, वो है कि हमारे प्यारे साथियों की छोटी छोटी समस्याओं का जल्दी समाधान करना। जैसे जो मैं बिंदु आज लेकर आ रहा हूँ आप सभी के सामने, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा बिंदु है। अक्सर हर स्टूडेंट, प्रत्येक टीचर से यही पूछता है कि सर हमें करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। साथ में कहेगा कि हमें राजस्थान का करंट अफेयर्स, इंडिया का करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो आज हम अलग अलग बिंदुओं पर बात ना करके सीधे बिंदु की शुरुआत करेंगे, टॉपिक की शुरुआत करेंगे और हमारे छोटे से प्रश्न का ऐसा समाधान निकालेंगे जिससे हमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। क्योंकि आज इस वर्तमान युग में, इस डिजिटल इंडिया में, प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग सोर्स के माध्यम से करंट अफेयर्स पढ़ाता है। अखबार में छोटी छोटी कटिंग यदि आती है, उसको भी करंट अफेयर्स बना देते हैं। बाकी ऐसा नहीं है। एक एक स्टूडेंट की एक निश्चित क्षमताएं होती है। उस स्टूडेंट्स को वही बिंदु, वही टॉपिक पढ़ाया जाए जो एग्जाम में पूछेगा। वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग रिलेवेंस रखता है, प्रासंगिक है, और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस टॉपिक से भविष्य में क्वेश्चन बनने की संभावना है। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। मैं मेरे अनुभव के आधार पर आप सभी को एक बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम न केवल शुरू कर रहा हूँ, बल्कि आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ आप राजस्थान करंट अफेयर्स के नाम से इसके अलावा कुछ भी ना पढ़ें। सर इसमें सफिशिएंट है? बिल्कुल इसमें सफिशिएंट है। एक मैगजीन है, महीने में एक बार जारी की जाती है। ठीक है, एक साथ उसको पढ़ लेंगे। पर डे सरकार के द्वारा दो दो तीन तीन पेज प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उसमें योजनाएं हैं, उसमें अभियान है, कोई प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में दिया गया है, कोई प्रसिद्ध स्थान के बारे में दिया गया है। तो आप उसी को पढ़ें जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और आप ये अनुमान लगाएं कि सरकार स्वयं कोई बुकलेट जारी कर रही है, तो क्वेश्चन तो उसी में से बनेंगे, मार्केट की कोई प्राइवेट मैगजीन में से नहीं बनेंगे। तो फिर से अगेन आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहेंगे और मैं आपके साथ निरंतर मेहनत करता रहूँगा। तो आज हम कार्यक्रम की भी शुरुआत कर लें। ये सुजेस बुलेटिन है क्या, क्या क्या इसमें न्यूज़ आती हैं, कैसे कैसे राजस्थान करंट अफेयर्स को पढ़ना है हमें। तो साथियों, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ये हमारा सुजस ई बुलेटिन है, डेली जारी किया जाता है। 30 के 30 दिन हम ऐसे पढ़ेंगे और उसके बाद में पूरे मेन मंथली जो मैगजीन आएगी उसको एक साथ पढ़ लेंगे। राजस्थान सरकार द्वारा जारी की जाती है, ठीक है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा जारी की जाती है। तो सामान्य जानकारी है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग कमेंट्स में लिखेंगे कि राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में आपकी चिंता दूर हो गई है, आपका जो डाउट है वो भी दूर हो गया है, क्लियर है। अब मैं महत्वपूर्ण योजनाओं को, महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनका डिस्कस शुरू करने के लिए रेडी। उम्मीद है आप सभी भी तैयार होंगे। और पहला यही देखते हैं कि ये फोटो क्या है। इस फोटो के बारे में आपको बताऊंगा, इस फोटो के बारे में बताऊंगा आपको कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय हैं और ये हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय। मुख्यमंत्री जी
अपने साथियों के साथ बैठकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात सुन रहे हैं। ये है बिंदु। क्या सुन रहे हैं साथी? मन की बात। अब आप में से काफी साथियों ने इस नाम को पहले भी सुना होगा, कुछ साथी आज पहली बार सुनेंगे। और नाम से पता चलता है कि मन की कोई ना कोई बात है जो मोदी जी अपने देशवासियों को, सभी को सुनाते हैं। बिल्कुल जैसा आपने सुना है, समझा है, वैसा ही है कि मोदी जी पूरे महीने की, ये प्रत्येक महीने का जो अंतिम रविवार है, प्रत्येक महीने का जो अंतिम रविवार है साथियों, इस रविवार को जारी की जाती है। लास्ट रविवार, महीने का लास्ट संडे। महीने का जो लास्ट संडे होता है, हो सकता है कि चौथा संडे हो, पांचवा संडे हो। आप तो ये ध्यान रखें कि हर महीने का जो अंतिम रविवार है, उसको लगभग 11 बजे के आसपास मोदी जी पूरे देशवासियों के समक्ष एक मन की बात कार्यक्रम लेकर आते हैं। उस कार्यक्रम में क्या बात करेंगे? पूरे महीने में, पूरे देश में जो भी अच्छी अच्छी घटनाएं हैं, अच्छे अच्छे अभियान है, उनका जिक्र इसमें किया जाता है। ठीक है साहब। लगभग कब से शुरू किया? जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 में, तब से हर महीने का अंतिम रविवार उसको मन की बात सुनाई जाती है। ठीक है साहब। अब इसको सर करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग कैसे क्या समझना है, याद करना है? इसको आज तो इसको समझना नहीं है, याद नहीं करना है। बस इतना ध्यान रखना है कि ये कोई कार्यक्रम है। जब भी इस कार्यक्रम में राजस्थान के किसी व्यक्ति की, राजस्थान के किसी स्थान की, राजस्थान की किसी योजना का जिक्र किया जाता है, तब हमारे लिए ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो साथियों, समझ में आया होगा। बहुत अच्छा बुलेटिन है। आगे बढ़ते हैं। आज की जो दूसरी खबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। और मैं मानता हूं कि साथियों, यहाँ से तो क्वेश्चन बने ही बनेगा। यहाँ से तो आपको समझना ही है मेरे साथ में मिल करके। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वर्तमान में करंट अफेयर्स का मतलब ही है योजनाएं। विशेषकर राजस्थान के करंट में तो राजस्थान की योजनाएं ही पूछी जाती हैं। तो ऐसी ही एक योजना का जिक्र इसमें किया गया है। उस योजना का साथियों नाम है, उस योजना का साथियों क्या नाम है बताएं देंगे सभी एक बार। उस योजना का नाम है, सभी बोर्ड पे इधर ध्यान देंगे स्लाइड पे, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। थोड़ा सा कलर थोड़ा सा और गहरा ले लेते हैं हम। सभी बोलेंगे एक बार मेरे साथ में, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। क्या है साहब ये? इसको थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। याद करें गहलोत जी का वो समय, सुबह उठते थे फ्री, शाम को सो गए, अगले दिन उठा फिर से कोई फ्री वाली योजना। मोबाइल फ्री दे दिया, राशन फ्री दे दिया, साइकिल फ्री दे दी, ड्रेस, बच्चों को ड्रेस फ्री दे दिया, मकान भाई बन रहे हैं। उसी प्रकार से बिजली फ्री का भी एक प्रोग्राम आपने सुना होगा, एक योजना का नाम सुना होगा। धीरे धीरे गहलोत जी ने दो प्रकार की योजनाएं शुरू किया था कि जो कृषक हैं, कृषि का बिल भी फ्री होगा और घरेलू जो बिल है वो भी फ्री हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन आप ये सोचें, समझें कि सरकार कितने दिन तक आपको फ्री में सुविधाएं उपलब्ध करवा सकती है? उनका कोई ना कोई स्थायी समाधान होना चाहिए। इस बिंदु को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेंट किया है कि ऐसे रेवड़ियां बांटने से काम नहीं चलेगा, कोई ना कोई स्थायी समाधान निकालें। हाँ बिल्कुल, बिजली का बिल कम होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार खुद कोयला खरीदे और बिजली उत्पादन करे और ग्राहकों तक फ्री में पहुंचाए। इसके बजाय आप ऐसा समाधान निकालें। वर्तमान में तो सौर ऊर्जा एक बहुत अच्छा विकल्प है, और ये सौर ऊर्जा से संबंधित ही योजना है कि आपके घर पर सोलर प्लेट लगा दी जाएगी। सोलर प्लेट से बिजली का उत्पादन होगा और उसका बिल क्या आएगा? जीरो। क्योंकि सूर्य सौर ऊर्जा तो हमारे लिए फ्री तो है,
बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, मतलब हमारे पास व्यवस्था है इसकी। सौर ऊर्जा के लिए अनुकूल संभावनाएं हैं, राजस्थान में तो वैसे भी बहुत ज्यादा है। तो इसी प्रकार की ये योजना है, नाम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब इसमें क्या क्या फैक्ट याद रखना है, इसको समझते हैं। इस फैक्ट को समझते हैं साथियों। तो देखना, इसमें पहला तो ये है कि पूरे देश में 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाकर बिजली बिल को कम या जीरो करने का लक्ष्य। बताओ, देंगे ऑप्शन आएगा 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़। तो बताओ पूरे देश में सबसे पहले इस योजना के तहत कितने करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे? क्या आएगा? 1 करोड़। हिसाब सोलर पैनल तो लगा लेंगे, लेकिन इसमें तो बहुत महंगा खर्च आएगा, बहुत महंगी प्लेट्स आती हैं, बहुत महंगी महंगी चिप्स लगती हैं। तो सरकार ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है भाई, इस सोलर पैनल लगवाने पर आप लोगों को सरकार के द्वारा 78,000 रुपए तक की क्या दी जाएगी? सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है साथियों, लेकिन ये 78,000 रुपए को इस प्रकार से याद करना है, थोड़ा सा नीचे ध्यान देंगे कि 300 यूनिट तक की जो बिजली होगी और 3 किलोवाट से अधिक बड़ा यदि आप क्या लगाएंगे? सोलर प्लेट लगाएंगे, तो आपको 78,000 रुपए तक मिलेगी। और उससे कम भी देख लो एक बार। उससे कम क्या है साथियों कि 150 यूनिट से कम 1 से 2 किलोवाट का जो सोलर प्लेट है उसको 30,000 से 60,000 रुपए तक सब्सिडी मिलेगी। और जो 2 से 3 किलोवाट का प्लेट लगाएंगे उसमें 60,000 से 78,000। लेकिन मैं मानता हूं कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएगा उसमें सीधा यही पूछेगा कि अधिकतम कितने रुपए तक की सब्सिडी इस योजना में दिया जाएगा। तो याद रखना है 78,000। ठीक है साथियों, और बताओ देखें, ये राजस्थान की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है? ध्यान रखना है कि ये केंद्र सरकार की योजना है। कब शुरू किया साथियों इसको? तो बिल्कुल 15 फरवरी 2024 को इस योजना की शुरुआत की गई है। थोड़ा सा इसकी घोषणा तो 22 जनवरी को ही कर दिया गया था, जिस दिन राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा था, उसी दिन इस योजना की घोषणा कर दी गई थी। लेकिन 22 जनवरी के बाद में लगभग 8 दिन तो हो गए, 15 फरवरी, 20 से 25 दिन बाद में इस योजना की शुरुआत की जाती है। तो अभी तक के 3 फैक्ट कौन सुनाएगा कि 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगेंगे, अधिकतम 78,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी, और ये योजना 15 फरवरी 2024 को शुरू हुई है। ठीक है साथियों, और बताएं आपको कि केंद्र सरकार की ये योजना है, ये भी ध्यान रखना। किसकी योजना है ये? केंद्र सरकार की योजना है। और बात करें तो 1 करोड़ हमने पढ़ ही लिया, और 78,000 रुपए का अनुदान इसमें दिया जाएगा। एक ये भी ध्यान रखना कि कौन सी बिजली घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी साथियों। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी, एक ये फैक्ट भी ध्यान रखना है। तो देखिए, मैं एक बार लिखता हूँ इनको, इन फैक्ट्स को लिख दूं साथियों, या फिर सभी एक बार स्लाइड में देखेंगे, सामने देखेंगे। नाम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। उद्देश्य क्या है? 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाकर बिजली बिल को कम या जीरो करने का लक्ष्य है। अच्छा, और इसमें 78,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। 78,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। 15 फरवरी 2024 को इसकी शुरुआत होती है। केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, और प्रत्येक उपभोक्ता को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सकेगी। बताओ साथियों, किसी को इसमें कोई समस्या, कोई शिकायत, कोई प्रश्न, कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो आप बता सकते हैं। और थोड़ा सा जिक्र राजस्थान का करें तो ये तो आंकड़े बदलते रहते हैं कि 1 करोड़ में से अब तक लगभग 16,000 घरों में सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। ये तो कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं। तो ई सूजस ई बुलेटिन की बात करें, पहला पॉइंट तो हमने देखा मन की बात, कि प्रत्येक माह के अंतिम संडे को
मोदी जी द्वारा मन की बात कार्यक्रम किया जाता है, अच्छी अच्छी बातें की जाती हैं, अच्छे अच्छे अभियानों का जिक्र किया जाता है। दूसरा, हमने केंद्र सरकार की एक योजना को पढ़ा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद हो गई होगी, और इसको थोड़ा सा आप लिख भी सकते हो। नाम लिखना है, उद्देश्य लिखना है, सोलर पैनल्स कितनी सब्सिडी मिलेगी, उसके बाद में चलते हैं आगे। अगले पेज में साथियों क्या है, एक तो ये इधर ध्यान दें, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024। ये क्या है? राजस्थान में संभावनाएं बहुत है, संसाधन खूब है, लेकिन निवेश नहीं है, पैसे नहीं है। इसलिए राजस्थान सरकार द्वारा न केवल अन्य राज्यों से, बल्कि पूरे देश से, बल्कि पूरे विश्व के बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं, निवेशक हैं, उन निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए एक बहुत बड़ा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। वो सम्मेलन कब होगा, उसके बारे में डिटेल बातें करेंगे आगे। ये सम्मेलन होगा साथियों, ये सम्मेलन होगा, थोड़ा सा मैं लिखवा देता हूँ। ये सम्मेलन होगा, एक मिनट पेन यूज कर लेता हूँ साथियों। ये सम्मेलन होगा 9 से 11 दिसंबर। इसका मतलब नवंबर चल रहा है इस समय, 9 से 9, 10, 11 दिसंबर, 3 दिन तक जयपुर में, सीतापुरा जयपुर में, कहाँ पे होगा ये? जयपुर, जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन किया जाए। अभी प्रेजेंट में ये अलग अलग जिलों में तहसील स्तर पर कार्यक्रम चल रहा है। बड़ा प्रोग्राम ध्यान रखना है, जयपुर में होगा, 9, 10, 11 दिसंबर को होगा। ठीक है, एक छोटी सी न्यूज ये है। चलो और आगे बढ़ते हैं। एक थोड़ा सा एक बार इस न्यूज के बारे में देख लेते हैं साथियों। दिख रहा है ये न्यूज दिख रही है क्या आपको, कि राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आपके द्वार एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार नाम से क्या समझ सकते हैं आप लोग इसे? इसका मतलब ये है कि एक कमीशन बना हुआ है, उस कमीशन में एक महिला प्रमुख होती है, अध्यक्ष होती है, बाकी सदस्य होते हैं। तो पूरे देश में, प्रदेश में महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनके अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए एक राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया हुआ है। अब ये राष्ट्रीय महिला आयोग स्वयं जमीनी स्तर पर जाकर के महिलाओं से बात करेगा, उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेगा। तो ऐसा एक अभियान चल रहा है। अच्छा साहब, इसमें और क्या हम याद कर सकते हैं? आप इसमें याद कर सकते हो, इसमें याद कर सकते हो कि इसकी अध्यक्ष कौन है? विजया राहटकर। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजया राहटकर। बस ये ध्यान रखना है। और ये कार्यक्रम चल रहा है। इधर आ जाओ भाई, और बताओ देखिए। और ऊर्जा राज्य मंत्री का झालावाड़ और बारह दौरा, किसानों को निर्धारित समय पर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, इसमें कोई खास बात है नहीं। एक बहुत ही अच्छा, पहले इसको देख लेते हैं। मत्स्य उत्सव, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। मरु महोत्सव, माही महोत्सव, नाम सुना होगा आपने। ठीक है, उसी प्रकार से मत्स्य महोत्सव, नाम से ही पता चल रहा है कि मत्स्य के नाम से अलवर। तो ये कार्यक्रम कहाँ पे होगा? अलवर में होगा। और ये कब होगा? 25 से 27 नवंबर होगा। बस इतना ध्यान रखना है। डेट का लगभग नवंबर के महीने में, और जगह कौन सी है? अलवर, मत्स्य। ठीक है, और बात करते हैं। एक ये योजना है, परवन परियोजना के कार्यों में तेजी लाए, ये ऊर्जा मंत्री ने कहा है। तो मैं बता दूं आपको, एक नदी है परवन, इस नदी पर झालावाड़ में, इस नदी पर झालावाड़ में अकाउदा, कौन सा गांव है साथियों? मैं राजस्थान ज्योग्राफी में मैंने इसको पढ़ा रखा है। अकाउदा गांव झालावाड़ में एक बांध बनाया गया, और उस बांध से 3 जिलों में लाभ प्राप्त होगा। एक तो है साथियों कोटा, ठीक है,
एक है बारा और एक है झालावाड़। बस 3 बातें ध्यान रखनी है कि जल्दी ही ये बांध पूरा हो जाएगा और उस बांध से 3 जिलों को लाभ प्राप्त होगा। इस परियोजना से वृहद सिंचाई की परियोजना है, कई प्रकार की परियोजनाएं हैं पूरे राजस्थान में। उसमें से 8 बड़ी परियोजनाएं हैं, उनमें से एक परवन परियोजना भी है। और इसके बारे में देखें तो परवन नदी पर झालावाड़ में अकाउदा गांव में एक बांध बनाया जा रहा है। ठीक है, उस बांध परियोजना से 3 जिलों में लाभ प्राप्त होगा, कोटा, बारा, झालावाड़। अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि हाड़ौती का कौन सा जिला इससे लाभान्वित नहीं होगा? तो आप लोग लिख सकते हैं ऊपर, क्या कौन सा आएगा? बूंदी। कौन सा आएगा? बूंदी। बूंदी में इसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। ठीक है साथियों, इसी के साथ में ये छोटा सा प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट होता है। तो आज समझ में आया होगा कि आज से हमने एक ऐसा बुलेटिन स्टार्ट किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये बुलेटिन मैं हमेशा डेली इस समय ले लिया करूँगा। धीरे धीरे आपको लाइव का टाइम भी बता दिया जाएगा। थोड़ा सा संसाधनों को व्यवस्थित करने में समय भी लगेगा, और यदि डेली नहीं हो पाया तो हम एक साथ लेंगे, लेकिन ये डेट वाइज लेंगे। और जैसे पूरा महीना पूरा होगा, पूरे 1 महीने का बुलेटिन भी एक साथ लेंगे और कुछ एक्स्ट्रा बातें भी करेंगे आप लोगों से। बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि आज से एक छोटा सा प्रश्न कि राजस्थान करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, उसका आंसर आपको मिला होगा। बहुत ही खुश रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आगे इसी चैनल पर। धन्यवाद।